मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। मैं हूं जितेंद्र और आप देख रहे हैं जितेंद्र LLB। दोस्तों, जब हम जॉब के लिए जाते हैं, किसी इंटरव्यू में जाते हैं और फाइनल हो जाता है, हमारी सैलरी डिस्कशन का पॉइंट आता है, हम सैलरी डिस्कस करते हैं HR के साथ। तो उसमें एक CTC होती है, ग्रॉस सैलरी होती है, नेट सैलरी होती है, सैलरी होती है। तो हम समझ नहीं पाते हैं कि ये CTC क्या है, नेट क्या है, ग्रॉस क्या है। तो आज हम इस वीडियो में पूरी जानकारी यही देने वाले हैं कि आपका CTC क्या होता है, नेट सैलरी क्या होती है, ग्रॉस सैलरी क्या होती है। तो पूरी डिटेल में इस जानकारी को और एक छोटे आसान शब्दों में आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो पर बने रहिए, जिससे आप भविष्य में इस वीडियो के थ्रू अपनी सैलरी का डिस्कशन कर सकते हैं किसी भी HR से, जिसमें आपको लॉस नहीं होगा। और मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट भी बताऊंगा जो आपके बेनिफिट के लिए होंगे। तो वीडियो पर बने रहिए। जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन सभी आपको मिल सकें। चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं CTC होती क्या है। देखिए, जब कोई भी प्राइवेट कंपनी किसी एम्प्लॉय को हायर करती है, किसी भी कर्मचारी को लेती है, तो वो उससे CTC पर डिस्कशन करती है। उसकी सैलरी जो है, CTC कितना होगा, वो सारी बातें होती हैं। जो ये CTC जो होती है, ये क्या होती है? बेसिकली ये कॉस्ट टू कंपनी होती है, यानी कि एक साल में कंपनी के द्वारा उस आदमी पर कितने रुपए खर्च किया जाएगा, वो इस CTC होती है। यानी कि बहुत छोटे शब्दों में मैंने आपको बताया है कि CTC क्या होती है, यानी कॉस्ट टू कंपनी। एक कंपनी का वो जिस आदमी को वो रख रही है या अपॉइंट किया है, उस पर कितने रुपए पूरे साल में खर्च होगा, वो CTC होती है। तो आई नो आपको समझ में आ गया होगा कि CTC क्या होती है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि CTC में क्या क्या होता है। देखिए, CTC में अगर आपको कंपनी कैब फैसिलिटी दे रही है, खाना प्रोवाइड कर रही है, रहने के लिए मकान दे रही है, या रहने के लिए कोई गेस्ट हाउस दिया है, उसका खर्चा है, या आपके मोबाइल का खर्चा है, ये पूरी चीज़ें जो है, तमाम चीज़ें जो हैं आपकी CTC में प्लस होती हैं। और जो HR होता है, किसी भी कंपनी का जो HR है, वो आप पर CTC पर डिस्कशन करता है। लेकिन जो फ्रेशर बंदे होते हैं, जिनको पता नहीं होता है CTC क्या होती है, तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं और उसी पर डिस्कशन कर लेते हैं कि CTC जो है उनके जो अकाउंट में आएगी वो पूरा पैसा आएगा। लेकिन जब उनकी सैलरी आती है तो सैलरी कम होती है और वो चौंक जाते हैं कि मेरे से बात की गई थी इतनी पैसे की कि इतना CTC होगा, लेकिन मेरे जो अकाउंट में है वो तो कम आया है। देखिए, जो आपके अकाउंट में आया है वो टेक होम कहा जाता है, ग्रॉस सैलरी कहा जाती है, इनकी नेट सैलरी कही जाती है कि नेट सैलरी आपके अकाउंट में कितनी आ रही है। ठीक है, आपको समझ में आ गया कि CTC में क्या क्या प्लस होता है। हम वीडियो में और कुछ आगे डिस्कस करते हैं, तो वीडियो पर बने रहिए। दोस्तों, अब बात करते हैं कि क्या होती है CTC। देखिए, CTC मैंने जैसा कि पहले बताया, कॉस्ट टू कंपनी होती है। जब एक कर्मचारी को रिक्रूट किया जाता है, यानी कि हायर किया जाता है, कंपनी में लिया जाता है, तो उस पर पूरे साल में कितना खर्च आएगा, वो सारी चीज़ें होती हैं। इसमें देखिए क्या क्या चीज़ें प्लस होती हैं। एक जो 3 शब्द हैं वो उनका मतलब एक ही है, वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कैश इन हैंड, नेट सैलरी और टेक होम, ये जो है सब एक ही शब्द है, यानी कि एक ही मतलब होता है इसका। शब्द 3 हैं, मतलब एक ही है। यानी कि जो पैसा आपके अकाउंट में आ रहा है वो टेक होम, यानी कि आपके घर में आ रहा है, कैश इन हैंड वो आपके हाथ में आ रहा है, और नेट सैलरी यानी कि वो आपकी नेट सैलरी आपके अकाउंट में आ रही है। इसके बाद इसमें जो है PF को प्लस किया जाता है और सभी डिडक्शन को प्लस किया जाता है, और अन्य प्रकार की जो सुविधाएं होती हैं, कुछ अलाउंसेस होते हैं, उनको प्लस किया जाता है। तो उसके बाद पूरा जो आपका पैकेज बनता है वो CTC कहलाता है। कंपनी इसी पे डिस्कस करती है कि हम आपको इतनी CTC देंगे। लेकिन वो कंपनी जो है जब डिस्कस करती हैं और जब आपको ऑफर लेटर देती हैं, तो पूरा जो है एक बाइफर्केशन देती हैं, यानी कि पूरा आपको डिटेल में बताती हैं, डिटेल में आपको लिखित में देती हैं कि आपका बेसिक इतना है, नेट सैलरी इतनी है, ग्रोथ डिडक्शन इतना है, PF इतना है, और आपका CTC इतना बना है। तो आपको अगर इसकी थोड़ी सी भी जानकारी होती है तो आप पूरी डिटेल समझ जाते हैं। जिनको जानकारी नहीं होती है तो वो थोड़ा लॉस में भी रह सकते हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि कैसे लॉस में रह सकते हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं एक पॉइंट के बारे में कि जो सैलरी में जो अलाउंसेस होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं, कैसे होते हैं। देखिए, जो सैलरी होती है वो पेमेंट होती है जो आदमी जो किसी काम करने के बदले लेता है। यानी कि आप किसी जगह काम कर रहे हैं, किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, किसी संस्था में काम कर रहे हैं, या किसी को अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके बदले में जो आपको पैसा मिल रहा है वो जो है होती है वो सैलरी होती है।
दोस्तों सैलरी जो है वो एक निश्चित डेट पर दी जाती है, यानी कि इसका पर्टिकुलर एक डेट होती है कि आपको 30 तारीख में देनी है, या आपको 7 तारीख में मिलेगी, या आपको 10 में, या आपको 15 में। इस तरह की एक डेट होती है जो कंपनी के द्वारा निर्धारित की जाती है, उसमें आपको वो सैलरी, वो पेमेंट प्रोवाइड कराया जाता है। इसमें जो है कुछ जो पे स्लिप होती है जो आप अपने किसी सिस्टम से मैनुअली, या एचआर जो पे स्लिप प्रोवाइड कराता है, उसमें सारी डिटेल होती है कि आपकी बेसिक सैलरी कितनी है, आपके डिडक्शन कितने हैं, आपका पीएफ कितना है, आपके अलाउंसेस कितने हैं, आपका खाने का जो है वो कितना है, वो पूरी चीज़ें, तमाम चीज़ें जो है इस पे स्लिप में होती हैं। और आपको देखते ही अगर थोड़ी भी जानकारी है तो आपको समझ में आ जाएगा। इसी आधार पर पूरी सीटीसी को बनाया जाता है। अब बात करते हैं कि इसमें कौन कौन से डिडक्शन हो सकते हैं या होते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें रिटायरमेंट फंड हो सकता है, तो आपका पीएफ होता है, आपका जो है फ़ोन बिल्स होता है, खाने का जो अलाउंस होता है वो होता है, इसके बाद आपका कोई रहने का है तो वो होता है। वो सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड होती हैं, पे स्लिप में जो है वो सारी चीज़ें ली जाती हैं। इस प्रकार से आपका सैलरी का स्ट्रक्चर को बनाया जाता है। दोस्तों अब बात करते हैं कि नेट सैलरी और जो आपकी कैश इन हैंड सैलरी या टेक होम सैलरी, ये क्या होता है, क्या शब्द होते हैं, कैसे होती है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि जब आपका सीटीसी होता है उसमें से सारी चीज़ें डिडक्ट कर ली जाती है, सारी चीज़ें आपकी काट ली जाती हैं, और आपके जो अकाउंट में पैसा आता है, या आपके हैंड में जो पैसा आता है, या आपको कैश इन हैंड मिलता है, आपके हाथ में जो पैसा आता है, उसको जो है उसको जो हम नेट सैलरी कहते हैं, टेक होम सैलरी कहते हैं, कैश इन हैंड सैलरी कहते हैं। यानी कि सारे डिडक्शन को उसमें से काट के जो सैलरी बनाई जाती है, जो नेट सैलरी, आपको पूरा पैसा दिया जाता है नेट सैलरी, वो ही जो है नेट सैलरी होती है। इसके बाद ग्रॉस सैलरी जो है, ग्रॉस सैलरी में से आपके इनकम टैक्स को डिडक्ट किया जाता है, ये एक पॉइंट होता है। और तो यानी कि जो आपकी इनकम हो रही है वो इनकम टैक्स जो है वो कंपनी डिडक्ट नहीं करते, वो ग्रॉस सैलरी में से डिडक्ट होता है जब आप अपनी रिटर्न फाइल करते हैं। वो मैं कभी नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इसके बारे में कि इनकम टैक्स क्या होता है, कैसे काउंट किया जाता है, तो वो हम कभी आगे बात करेंगे। अभी जो है हम सैलरी की बात कर रहे हैं। तो आपको पता चल गया होगा कि सीटीसी क्या होती है, नेट सैलरी क्या होती है, टेक होम क्या होता है, कैश इन हैंड सैलरी क्या होती है, कैसे बनती है। अब इसके कुछ रूल्स हैं, कुछ फॉर्मूलेज हैं, वो हम आप कॉपी पेंसिल भी लेके लिख सकते हैं कि क्या है, कैसे बनती है। तो मैं आपको बताने वाला हूँ, तो आप नोट कर लीजिए। अगर इसके बाद आपका कोई भी कमेंट है या आप कुछ और जानना चाहते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़ दीजिए। जैसे मुझे टाइम होगा या नेक्स्ट वीडियो में जैसे भी Q&A वीडियो होगी कोई, तो मैं उसमें इस चीज़ को कवर कर दूंगा। दोस्तों अब बात करते हैं कि जो नेट सैलरी है उसको कैसे काउंट किया जाता है। फर्स्ट नंबर पे जो नेट सैलरी है उसको कैसे काउंट किया जाता है। देखिए, नेट सैलरी बराबर ग्रॉस सैलरी और माइनस डिडक्शन। इसके बाद सेकंड नंबर पे सीटीसी का फॉर्मूला आता है। सीटीसी का मतलब आपको कॉस्ट टू कंपनी, यानी कि सीटीसी बराबर नेट सैलरी प्लस डिडक्शन प्लस अन्य लाभ। इसका एक सेकंड में ले लेते हैं सीटीसी का ही, कि सीटीसी बराबर नेट सैलरी प्लस अन्य लाभ, यानी कि अन्य लाभ का मतलब अदर अलाउंसेस होते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। दोस्तों अब बात करते हैं, मैंने बताया था कि मैं कुछ आपको ऐसे टिप्स दूंगा, पॉइंट बताऊंगा, जिससे आप इंटरव्यू में जाते समय एचआर से बात करते समय क्या आपको बात करनी है, कैसे अपनी सैलरी जो है बढ़ानी है, या बड़ी जो आपको बेनिफिट हो, जिससे आपको लॉस ना हो। कंपनियाँ जो है थोड़ी चालाक होती हैं इस मामले में, वो आपको घुमा देती हैं सीटीसी और नेट के चक्कर में। तो मैं आपको बता देता हूँ, जब आप किसी भी कंपनी में हायर होते हैं तो उसके जो एचआर से अगर आप बात करते हैं तो आप जो नेगोशिएट करें तो सीटीसी पे मत करिए, यानी कि कंपनियां आपकी सीटीसी पे नेगोशिएट करेंगी। आप जो है नेट सैलरी पे नेगोशिएट कीजिए, जी मेरी नेट सैलरी कितनी आएगी, मेरे अकाउंट में कितने पैसे आएंगे, आप उस चीज़ पे बात करिए। भैया मुझे तो अकाउंट में इतने रुपए चाहिए, आपका सीटीसी क्या है, आप ग्रॉस क्या है, वो मुझे मतलब नहीं है, मेरा अगर अकाउंट में इतने रुपये आएंगे तो ठीक है, मैं डन करता हूँ। इसमें आपको बेनिफिट क्या होगा कि अगर आपके अकाउंट में जितने रुपये आप मांग रहे हैं उतने आ रहे हैं, तो सीटीसी ऑलरेडी बढ़ जाएगा, हर चीज़ें बढ़ जाएंगी। आपको सेकंड नंबर पे जो बात करनी है वो पीएफ अमाउंट से रिलेटेड करनी है, कि पीएफ अमाउंट जो है किस प्रकार से डिडक्ट होगा। कुछ कंपनियां क्या कहती हैं, पीएफ अमाउंट का जो पार्ट होता है, एक पार्ट होता है कर्मचारी का और एक पार्ट होता है कंपनी का। पर कुछ कंपनियां क्या कहती हैं कि दोनों पार्ट को जो है आपके सीटीसी से काट लेती हैं, आपके पैसे
से ही काट के वो गवर्नमेंट को जमा करा देती है। तो उसका आपको ध्यान रखना है भैया, मेरे जो पीएफ है वो मेरी सैलरी से ही कटेगा या आपका कोई कंट्रीब्यूशन रहेगा, आप कुछ कंट्रीब्यूट करेंगे उसमें। दोस्तों थर्ड पॉइंट में जो आपको चेक करना है वो आपको अपना बेसिक अमाउंट चेक करना है कि आपका बेसिक अमाउंट क्या है। कंपनियां क्या कहती हैं, आपका बेसिक कम कर देती हैं और आपके जो अदर अलाउंसेस है वो बढ़ा देती हैं और सैलरी वहीं पहुंच जाती है जो आपको चाहिए। तो आपको अपना बेसिक बढ़ा के लेना है, यानी कि आपको अपना बेसिक चेक करना है कि कहीं मेरा बेसिक ज़्यादा कम तो नहीं है। बेसिक जितना ज़्यादा होगा उतना ही आपको बेनिफिट होगा, उतना ही आपको ज़्यादा पीएफ कटेगा। या आप उस कंपनी में जब 5 साल के बाद ग्रेजुएटी के लिए क्लेम करते हैं तो आपको वो ग्रेजुएटी अमाउंट भी ज़्यादा मिलेगा, आपको पेड लीव जो है उनका पैसा भी ज़्यादा मिलेगा, हर चीज़ आपको ज़्यादा मिलेगी। क्योंकि जो ये सैलरी की जो कैलकुलेशन है वो आपके डिपेंड करती है पूरे बेसिक अमाउंट पर कि आपकी बेसिक सैलरी कितनी है। अगर आपकी बेसिक सैलरी कम है तो सारी चीज़ें कम आपको मिलेंगी, अगर बेसिक सैलरी आपकी ज़्यादा है तो सारी चीज़ें आपको ज़्यादा मिलेंगी, बढ़ी हुई मिलेंगी। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है। दोस्तों आपको इस वीडियो में पूरा क्लियर हो गया होगा कि कॉस्ट टू कंपनी यानी कि सीटीसी क्या होता है, नेट सैलरी क्या होती है, टेक होम क्या होता है, कैश इन हैंड क्या होता है, ग्रोस क्या होता है, अलाउंसेस क्या होते हैं। इसके बाद जो मैंने आपको 3 टिप्स दिए हैं सैलरी नेगोशिएट करते समय वो आपको ध्यान में रखने हैं। क्या क्या रखने हैं, आपको जो है अपना जो है बेसिक अमाउंट चेक करना है वो ज़्यादा होना चाहिए। आपको जो नेगोशिएट करना है वो अपनी नेट सैलरी पे करना है कि मेरे अकाउंट में कितना पैसा आएगा वो आपको पूछ लेना है। इसके बाद जो है आपको पीएफ का कंफर्म करना है कि पीएफ का जो कंपनी का जो पार्ट होता है वो किसकी साइड से जमा होगा गवर्नमेंट के खाते में, कहीं मेरी सैलरी से काट के तो जमा नहीं कर दिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अगर वीडियो अच्छी लगी है, नॉलेज अच्छी लगी है, आपको किसी और को शेयर करना चाहते हैं तो वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।